मेरे प्यारे साथी, मैं सत्यानंद स्वामी और आज हम पहुंचे हुए हैं बनारस की धरती में, जहां मौजूद है वागीशा और हरिप्रिया जो नेशनल अवार्डेड है। इनके बारे में जितना ही बात किया जाए बहुत ही कम होगा। आप लोग इनको देखना चाहते हैं तो सबसे पहले देखने की पहल तब होगी जब यूट्यूब के माध्यम से कोई देखना चाहे। यूट्यूब पे इनसे स्टारों को बहुत कम देखते हैं लोग, और स्टार से पता चलेगा। थोड़ा सा हम दिखाएंगे, पीछे सारा का सारा अवार्ड रखा हुआ देख सकते हैं आप। पीछे इतना सारा अवार्ड कि शायद छोटे से उम्र में किसी के पास नहीं हो सकती है। और सर से भी हम जानना चाहेंगे, पिताजी हैं और मम्मी जी हैं इनकी, और ये भी संगीत से हैं और सर भी संगीत से हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने बच्चियों को किस तरह से सोचा कि नहीं इतनी छोटी सी उम्र में बच्चियों को आगे बढ़ाना है? सबसे पहले तो हमारे सत्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आकर के बच्चों को एक मौका आपने दिया आप सबों से रूबरू होने का, इसके लिए सत्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हम लोग दोनों पति पत्नी की तरफ से, बच्चों की तरफ से। और बहुत ही ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये छुपे हुए प्रतिभाओं को जो आप लोग के समीप ला रहे हैं, जो आपके समक्ष ला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जैसे सत्या जी ने ये प्रश्न पूछा कि कैसे इनको संगीत मिला है, तो हम लोग पति पत्नी दोनों संगीत से प्यार करते थे, गाते बजाते थे पहले से ही। तो हमारी इच्छा थी कि हमारे बच्चे भी इस क्षेत्र में आएँ, क्योंकि भजन कीर्तन हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। भजन सुबह शाम हम लोग भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हाँ, तो वो अच्छा लगता था हम लोग को। ये बड़ी वाली बेटी जो वागीशा है, ये बहुत देर से बोली। जैसे अब इनकी जब जन्म हो गई उसके बाद कई सालों तक, मतलब 2-2.5 साल तक नहीं बोली, तो हमें लगा कि कहीं ये बोल नहीं पाएंगी, ऐसी तो कुछ बात नहीं है। तो ऐसा होने के बाद थोड़ा सा मन में हम लोग को डर हो गया था कि बच्ची जन्म ली, दूसरे में बोल नहीं रही है, तो थोड़ा सा मन में हम लोग को लग रहा था तकलीफ। फिर जब ये हो गई तो और हो गया कि भाई 2-2 बच्चियां और उस तरह आवाज़ नहीं, हाँ, ये कुछ हल्का हल्का बोलना शुरू की थी, वो नहीं बोल पाई थी, थोड़ा सा मन में तकलीफ लग रहा था। लेकिन हमने माता रानी से विनती की कि अगर आवाज़ आ जाएगी तो इनको पूरा भजन गाने के लिए सौंप देंगे, गुणगान करने के लिए माता रानी। और आवाज़ ऐसी आई कि माता रानी का आशीर्वाद ऐसा मिला कि ये भजन गा रही हैं। और जब तक आजीवन विनती इनसे करेंगे कि जब तक धरती पर रहें तो माता रानी का गुणगान करें। तो इनकी कहानी पता लगी BF कैसेट कंपनी को, तो उन्होंने कहा कि अरे ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इनकी एक भजन की रिकॉर्डिंग कराइए, क्योंकि तोतली बोली में ही ये उस समय गाती थी कई भजन। तो हमने BF कैसेट कंपनी दिल्ली में ले जाकर करके इनकी कैसेट कराई। CD यूट्यूब पे सब वो चीज़ है डाला हुआ। वागीशा की जागरण की महिमा वागीशा पांडे के नाम से है वो। तो आप देख भी सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, जैसा कि सत्या जी बताएं। दोस्तों आपको बता दें कि जो बोल नहीं पाती थी बचपन में, जिनको डर सा लगने लगा था फैमिली के पिता, इनकी माता पिता, क्योंकि कहीं ऐसा ना कि 2-2 बच्चियां, और आज दोनों बच्चियां नेशनल लेवल की अवार्ड कलाकार हैं। मैम आपका भी स्वागत करता हूं। आपके मन में भी नहीं लगा कि मेरी बेटियां ऐसा नहीं करना चाहिए? मैं संगीत टीचर हूँ, बस उतना ही बहुत है। नहीं, गाना हमको अच्छा लगता था। हाँ। तो हम सोचे कि मेरी बेटी लोग भी गाए, ज़्यादा अच्छा आप भी गीत गाती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत थोड़ा गाती हैं। तो अभी अपने बच्चों के लिए क्या क्या सपना सजा कर रखी है? स्वप्न तो बहुत है, लेकिन अब देखिए साकार भाग्य कहाँ तक साथ देता है। प्रयास तो कर रहे हैं, कारवां तक ले जाए। हाँ, इनको कई बार मौका मिला, राइजिंग स्टार में भी दिल्ली स्टूडियो राउंड के लिए लेटर मिला, लेकिन फिर कोई कारण हुआ नहीं बुलाया गया। माता रानी के दरबार में भी देर है, हो सकता है क्या चाहती हैं। सारेगामा में भी इनकी सिलेक्शन हुई थी, वो मुंबई के लिए। अभी हमारे पास लेटर है उसका सारा पड़ा हुआ। हाँ, उसमें लिटिल चैम्प्स के लिए दिल्ली ऑडिशन में इन्होंने 3rd लेवल तक कंप्लीट किया। 4थे लेवल तक जाने की बात ही नहीं पहुंच पाई वहां तक, लेकिन प्रयास में लगी हुई हैं। पब्लिक का, आप सबों का आशीर्वाद अगर मिलते रहेगा तो ऐसे ही काफी नाम करेंगे। और बस गाते रहें, नाम तो बात की चीज है, मेन अच्छा लगता है वो गाते रहें। आशीर्वाद पब्लिक का मिलता रहे, वही है। अवार्ड तो मिल जाते हैं, उसको मांगने की जरूरत नहीं होती, आप गाते रहें। दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि बच्चों के माँ बाप क्या सोचते हैं कि जो लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ाना। ये नहीं कि बस लड़कियां कह रही कि मुझे संगीत सीखना है, संगीत गान करना है, शायद गीत गाना है, तो आप लोग उनको रोके, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर सीखना है तो आलोक सर से और उनकी पत्नी से सीखा जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जो तीनों बच्चों को संगीत के माध्यम से आगे लेकर जा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी काबिल तारीफ है। तो सर से एक बार और कहना चाहूँगा कि सर हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे, जितने भी आप इन इतने छोटे छोटे बच्चे जिनके पिताजी देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप?
संगीत तो शिक्षा के साथ साथ एक संस्कार है, सबको जरूरी है, ये आत्मा को डेवलप करने का है। बाकी जितने भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं वो तो सांसारिक रूप से हमें संसार चलाने के लिए है, घर परिवार चलाने के लिए, लेकिन आत्मा को शुद्ध करने के लिए, हार्ट को डेवलप करने के लिए ये संगीत सबके लिए जरूरी है। जैसे हवा सबके लिए जरूरी है, उसी तरह से संगीत, हाँ, क्योंकि जन्म हम लेते हैं उसी समय से गीत हमारा सोहर से शुरू होता है और मरते समय श्री राम नाम सत्य होता है। तो संगीत तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ा हुआ है और भगवान कृष्ण के हाथ में बंसी है, जिस समय से सृष्टि शुरू हुई है उस समय से है। नारद जी के हाथ में बीना है, सरस्वती जी के हाथ में बीना है, नारद जी के हाथ में एक तारा है। तो ये संगीत तो रहेगा ही, जब तक सृष्टि है तब तक संगीत रहेगा। तो सबको चाहिए, थोड़ा कम भले संगीत का शिक्षा न लें, लेकिन सबके हृदय में संगीत रहता है। सपोर्ट नहीं करते हैं बच्चियों को, जी, उनके लिए ये कहना चाहिए कि वो सपोर्ट करें, क्योंकि अगर बच्चों में प्रतिभा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें प्रतिभा है लेकिन माता पिता उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे हमारे साथ भी इस तरह का हुआ था, लेकिन जिनकी इच्छा होती है वो उभर कर आगे आ जाते हैं। वो कितनों भी आप दबाएंगे तो दबने वाले नहीं होते, वो जब अपने समय पे आते हैं तो आ जाते हैं। दोस्तों, सर से बातचीत के दौरान पता चला कि मम्मी पापा का यही सपोर्ट होना चाहिए कि बच्चे आगे बढ़ें। आप दोनों लोग मम्मी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मम्मी पापा के लिए यही कहना चाहेंगे कि हमारे मम्मी पापा के जैसे हर किसी को मिले, उन्हें सपोर्ट करें, वो जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें सपोर्ट करें। दोस्तों, ये वीडियो के बनाने का तात्पर्य एक और रहा है कि इन सभी लोगों ने एक मिल करके एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है जो कि आलोक पांडे के नाम से। मैं चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक प्यार दे सकें, ताकि इन लोगों का मनोबल भी बढ़े और इन लोगों का कारवा भी आगे जा सके। दोस्तों, सर ने कहा कि आज हम आपको स्वागत करेंगे, तो सर किस प्रकार स्वागत करना चाहते हैं? बस एक तुच्छ भेंट हम लोग के तरफ से, और ये कन्हैया के नाम से हमने एक प्रयाग संघ समिति से रजिस्टर्ड कराया था इसकी, ताकि और बच्चों को भी सिखाया जा सके। कन्हैया पांडे म्यूजिक एंड आर्ट कॉलेज और हरिप्रिया पांडे म्यूजिक एंड आर्ट कॉलेज, इनके नाम से भी है, वाराणसी में सिखाते भी हैं, और वागीसा के नाम से भी है, लेकिन वो रांची के नाम से अपडेट, जब हम लोग रांची में थे इसके पहले, तब हाँ उनके नाम से भी रजिस्टर्ड है। तो एक तुच्छ भेंट हमारे महाविद्यालय की तरफ से, मैम अभी एक तरफ से धन्यवाद सर। बस आशीर्वाद चाहते हैं आपका, ये प्यार मिलता है। ये भेंट इसलिए नहीं है कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भेंट इसलिए है कि सबसे बड़ा सम्मान तभी मिलता है जब उनके बच्चे आगे बढ़ते हों, इनके बच्चे आगे बढ़ रहे हों और हम लोग इनके पास जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हम लोग उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी ध्येय होता है कि आप लोगों का भी ध्येय बनता है कम से कम ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं, ऐसे ऐसे बच्चों को एक नई ऊंची मंच दें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का भी स्वागत करता हूं जो आपने मुझे इतना प्यार दुलार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपके चैनल को भी सब लोग आशीर्वाद इसी तरह से। और आपको बता दूं कि सर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी मिल जाएगा, अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो सर से नंबर ले सकते हैं और कॉन्टैक्ट करके फ़ोन भी कर सकते हैं। जितना भी सीखना आप सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर।